प्रधानमंत्री की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कल बिहार बंद। भागलपुर में एनडीए ने की प्रेस वार्ता। भागलपुर दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर पूरे बिहार में कल बंद का ऐलान किया गया है। इसी सिलसिले में भागलपुर के सर्किट हाउस में एनडीए घटक दलों की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में भागलपुर के सांसद अजय मंडल, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार समेत सभी सहयोगी दलों के जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता मौजूद रहे। जदयू सांसद अजय मंडल ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र के लिए अशोभनीय और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब मुद्दों से भटककर निजी स्तर पर हमला कर रहा है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह बौखला चुके हैं और जनता से जुड़ने का कोई ठोस मुद्दा उनके पास नहीं बचा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कल का बिहार बंद शांतिपूर्वक रहेगा और दुकानदारों तथा आमजन से इसमें सहयोग की अपील की जाएगी। एनडीए नेताओं ने इसे कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माताजी के विषय में जो विपक्षी लोगों के मंच से इस तरह भद्दी भद्दी बातें कहने की जरूरत क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में ही नहीं विश्व में बिहार अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है। माता सीता भी उनका जन्म स्थान यही है और माता के प्रति क्या लोगों का विचार होता है और माता का क्या महत्व है लाइफ में, अब जिन लोगों को इतनी पता नहीं है तो उन लोगों को क्या समझाना है, क्या बताना है। लेकिन बिहार की जनता को ही पता है कि चंद कुछ लोगों से, कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने जो माता को इस तरह बदनाम करने के लिए, माता के लिए इस तरह भद्दी बातें करने का काम किया है। इसीलिए हम लोग वैसे लोगों के लिए उनका जो भाषा का प्रयोग किए हैं वैसे लोग और माननीय प्रधानमंत्री की माता के विषय में, इसलिए हम लोग कल उन लोगों के ये बताना चाहते हैं कि बिहार की जनता जब नकार दिया है तो पूरे बिहार क्या देश की जनता की माता को आप गाली दे रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। और इसी के लिए हम लोग कल पूरे भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में धरना दे रहे हैं और जनता इस बात को समझती है कि उनका स्थिति क्या है और वो लोग उतावला हो गए हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो लोग गलत रास्ता अपनाते हैं और अब सरकार में आने का कोई रास्ता नहीं बचा तो गलत रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। गाली देना, भद्दी भद्दी और सामाजिक तत्व का जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन हम कल धरना देकर के पूरी जनता को, पूरी बिहार की नहीं देश की जनता को बताना चाहेंगे कि हम लोग जो सरकार में न्याय के साथ विकास कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य कर रहे हैं और जनता ने 20 साल तक हम लोगों को बरकरार रखा है और उन्हें जवाब जनता दे दिया आने वाले 25 के चुनाव में। और उनका जो ये बोलने का शैली है, माताओं के प्रति जो धारणा है, जो विचार है, क्योंकि जो जैसे विचार के लोग रहेंगे वो उसी विचार को दर्शाएंगे, वैसे विचार के लोगों को बिहार की जनता बिल्कुल नकार दे। इस बात का भी संदेश हम लोग जनता के बीच देंगे। क्या टाइमिंग रहेगा? धरना दिया जाएगा 7 बजे से बंदी किया जाएगा, शांतिपूर्ण बंदी का। और टाइम क्या है? 7 से 12 है। देखिए, जो बंदी के समय में सभी लोग चक्का जाम है सब समझते हैं और उसमें तो आप जानते हैं एम्बुलेंस है, रेलवे है, हम लोग तो ऐसे कार्य में लीन रहते नहीं है कि हम लोग किसी अकस्मात काम को, आपदा के काम को ब्रेक करें या उनको क्षति पहुंचाएं। ठीक है, कल और बिहार बंद है, भागलपुर भी बंद रहेगा और जिस प्रकार से
राजद और कांग्रेस के मंच से दरभंगा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता के लिए जो गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया, वह कहीं से भी बिहारी अस्मिता, बिहार की संस्कृति को शर्मसार करने वाला है। कल पूरे बिहार के अंदर माँ के सम्मान में बिहारी उतरेंगे मैदान में। कल पूरा बिहार और बिहारी कल माँ के सम्मान में कल भागलपुर की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर दिखेंगे। सभी अपने जो यहाँ व्यवसायी हैं, जिनके प्रतिष्ठान हैं, उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि बिहारी अस्मिता और बिहार के सम्मान में जिस प्रकार से विपक्षियों ने और माँ का अपमान किया है, माँ को गाली दी है, तो आप कल 7 बजे से 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके एक विरोध प्रदर्शन, इस बिहार की संस्कृति और सभ्यता को शर्मसार करने का काम जिसने किया है, तो उसको कल जवाब मिलना चाहिए। और कोई विपक्षियों का ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है। 107 बार बिहार यहाँ के विपक्षियों ने और देश के प्रधानमंत्री को गाली दी है, अपमानित करने का काम किया है। और हमारी खास करके यहाँ जो बहनें बैठी हुई हैं, जो नारी सम्मान और माँ के सम्मान के लिए आगे आई हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने माँ और बहनों के सम्मान के लिए, जो जिनके घरों में धुएं थे, जिनके घरों में आंखों में आंसू थे, ऐसे घरों में उज्ज्वला गैस पहुंचाकर जो उज्ज्वला सम्मान देने का काम किया है, ऐसी बहनें और माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी बहनें जिनको खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिनको इज्जत घर के रूप में शौचालय मिला है, ऐसी सम्मान जो बहनाएं हैं, वह माँ के अपमान का बदला लेने बिहार की सड़कों पर निकलेंगे। ऐसी बहनें जो आज तक आज़ादी के बाद तक उनके बैंकों में खाते नहीं थे, उनके खाता और उनका भाग्य विधाता बना है, तो जिन्होंने बैंक से जोड़कर उनको सम्मान दिया है और जिन्होंने सम्मान के साथ विकास किया है, उनके माँ का अपमान हर देशवासी अपनी माँ का अपमान मान रहे हैं और बिहारी अस्मिता का अपमान मान रहे हैं। तो कल हम सभी लोग एनडीए के 5 घटक के दल के लोग और उसके कार्यकर्ता, माननीय सांसद, विधान पार्षद सहित जिला के सभी पदाधिकारी, सभी सड़कों पर रहेंगे और शांतिपूर्ण यह पूरा और बंद होगा। इसमें आवश्यक जो सेवाएं हैं, एम्बुलेंस, चिकित्सा और रेलवे और कोई भी ऐसे आवश्यक कार्यों से जाने वाले व्यक्तियों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कल हम लोग भामाशाह चौक पर इकट्ठा होंगे, वहाँ से मुख्य बाजार में निवेदन करते हुए सभी के प्रतिष्ठानों को बंद कराएंगे। भामाशाह चौक पर इकट्ठा होने का टाइम क्या है? वो 7 बजे है। 7 बजे वहाँ से हम लोग निकलेंगे, मुख्य बाजार होते हुए, स्टेशन होते हुए, आपका पटल बाबू रोड और शहर के मुख्य बाजार में अब तिलका मांझी और नाथनगर का भी जो बाजार है, चंपानगर नाथनगर का मुख्य बाजार है, वह कल बंद होगा। और मुझे पता है कि जब जब एनडीए ने आह्वान किया है और अभी यह जो अस्मिता का प्रश्न है, उसमें हर व्यक्ति के अंदर पीड़ा दर्द है, तो स्वतः लोग बंद करेंगे और लोगों तक ये संदेश। कल भी माइकिंग हुई है, आज भी माइकिंग हो रही है। जिला प्रशासन को विधिवत सूचना गई है और सभी प्रशासन के लोग भी पूरी व्यवस्था कि किसी प्रकार से असुविधा ना हो, लगातार हम लोग संपर्क में भी हैं। और हम लोग का उद्देश्य सिर्फ एक संदेश पहुंचाना है ऐसे लोगों को जिन्होंने गाली देकर बिहार की अस्मिता और बिहार की संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करने का काम किया है। और जब जब मोदी जी को विपक्षियों ने गाली दी है, तब तक और पूरे देश की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसको जवाब देने का काम किया है। इस बार भी 2025 का जो चुनाव है, बिहार के अंदर कल के 29 मिनट के संबोधन के बाद 16 दिनों तक उन्होंने जो यात्रा की, छल प्रपंच की यात्रा की थी, कल सब समाप्त हो गया। और मोदी जी ने जब संबोधन किया तो संबोधन सुनने वाले के आंखों में भी आंसू थे, मोदी जी के आंख भी नम्र थे। यह बता रहा है कि बिहार की संवेदनशील जनता और आने वाले चुनाव में उसको सबक भी सिखाएगी।